पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इन सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। जिस राजधानी दिल्ली से हम मुखातिब हैं वहाँ का हाल बता देते हैं। अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली जीतो देश जीतो। ये 2004, 9, 14, 19 के ट्रेंड हैं। 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की और भारतीय जनता पार्टी ने 2004 और 2009 में 19 में माफ करिएगा 7 की 7 सीटें जीती थी। और इस दफा 2024 का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 7 में भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 सीटें जीतती नजर आ रही है, यानी फिर से क्लीन स्वीप कर सकती है या एक सीट हार सकती है। अब इसके मुकाबले जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है वो एक सीट जीत सकता है। 0 से 1 के बीच उनकी टैली है। ये एक सीट कौन सी हो सकती है? क्या ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है जहां पे कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी चल रहा है, या कोई और भी सीट है? इस पर बात करेंगे। सीटों में टिकट वितरण को लेकर क्या फैक्टर रहा, इस पर हिमांशु जी आपकी एक क्विक सी टिप्पणी चाहेंगे। दिल्ली में दिल्ली में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल ये कहें कि पूरे बदल डाले घर के। मनोज तिवारी मनोज तिवारी जिस सीट को आप कह रहे हैं फंसा हुआ हो सकती है, क्या वो सीट एक मनोज तिवारी को छोड़ के घर का सब कुछ बदल डाला भारतीय जनता पार्टी ने। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चांदनी चौक सीट जो एक सीट है जहां पे बीजेपी को कहीं नुकसान हो सकता है, तो वो चांदनी चौक की सीट हो सकती है। कि वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जरूरी नहीं हो सकता, चांदनी सीट में चांदनी अगर उलटफेर हो सकता है तो चांदनी चौक में हो सकता है। चांदनी चौक में हो सकता है, क्योंकि जेपी अग्रवाल मजे हुए खिलाड़ी भी हैं। चांदनी चौक यानी से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और बहुत कहें तो बढ़िया कम्युनिटी, जिसको हम लोग कहते हैं ना लाला, दिल्ली के लाला और बिहार के लाला में अंतर होता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि बढ़िया कम्युनिटी में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। और एक चीज़ वहाँ पे बड़ी चीज़ है कि 3 सीटें जो हैं मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उसका फ़ायदा जेपी अग्रवाल को मिल सकता है। और दूसरा, जो कैंडिडेट परवीन खंडेलवाल हैं, उनका उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वैसा काम नहीं किया। उन्होंने एक बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, मुझे लगता है 2008 में, वो चुनाव हार गए थे तब। और उसके बाद वो पार्टी संगठन में उस तरीके से नहीं थे। तब संगठन किस तरीके से दिल्ली के अंदर बीजेपी का काम करता है हम सब जानते हैं। अगर मैं कहूं तो एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि बीजेपी में दिल्ली के अंदर जितने लोग हैं वो फोटो मंत्री ज़्यादा हैं। आप जहां चले जाइए वो ही 200 चेहरे आपको दिखाई देंगे। और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जो है वो विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार 1998 के बाद से उठाना पड़ रहा है। चाहे आप जो है विधानसभा लोकसभा चुनाव में जीत जाएं, 1999 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट जीती थी, जो दक्षिण दिल्ली की सीट थी। और वो सीट विजय कुमार मल्होत्रा ने जीती थी आर.के. आनंद को हराकर। उसके बाद 2009 में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें हारी और 14 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा 7 सीटें जो हैं वो जीत ली थी। 19 में भी 7 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अगर कहीं एक सीट है तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगर कुछ हो तो जेपी अग्रवाल को एज मिल सकता है। थैंक यू हिमांशु।